अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट करना है मोलर मास को। तो कॉपी पेंसिल वगैरह निकाल लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो, और साथ में आज कैलकुलेटर भी रख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास जहाँ पर हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकालना सिखाया था, उसमें बताया था कि अगली क्लास में हम कैलकुलेटर का भी सहारा लेंगे, और अब वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, आज से कैलकुलेट करके नहीं निकालेंगे हम। तो ये उसी के अंदर से है कि जैसे एटॉमिक मास निकलता है, मॉलिक्यूलर मास निकलता है, सारा मेथड वही है, बस थोड़ा-सा रद्दो-बदल होगा। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम Na अकेला है, जब कोई चीज़ अकेला होता है तो उसको हम एटम कहते हैं। प्रीवियस से प्रीवियस वीडियो जहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ एटॉमिक यूनिट, मॉलिक्यूलर यूनिट हमने सीखा था कि अकेला होता है तो एटॉमिक यूनिट में आता है, अगर 2 मिल जाए एलिमेंट तो फिर या तो मॉलिक्यूलर यूनिट होता है या फार्मूला यूनिट होता है। वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर देखना चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये अकेला है तो एटम है। लास्ट टाइम इसकी वैल्यू कितनी आई थी प्रीवियस वीडियो में? 23 AMU ये था भाई। AMU एटॉमिक मास का यूनिट होता है। इसी तरीके से अगर H2 है तो इसका आप लोगों का जो सॉल्व किया था, जो इसका आंसर आया था वो आया था 2 AMU। ये एटॉमिक यूनिट है, ये फॉर्मूला यूनिट है। तीसरा वाला क्या था? NaCl फॉर्मूला यूनिट में काम किया था। फॉर्मूला यूनिट कैसे है? क्योंकि ये मेटल और ये नॉन मेटल दोनों को मिलाएंगे। ये था हमारे पास सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को सम करिए, सम करने पर जो आंसर आया था वो 58.5 आया था AMU। ये तीनों आपने निकाल दिया। अब चेंज क्या करना है? जब मोलर मास में आप इसे कन्वर्ट करते हो तो सब कुछ यही रहता है, बस ये जो AMU यहाँ नजर आ रहा है, तमाम AMU को आप हटा दोगे और AMU के बजाय यहाँ पर क्या लग जाता है? ग्राम लग जाता है। GM नहीं लिखना आपने, ये भी आपको बताया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस से, अगर आप लोग केमिस्ट्री के आदाब के सेशन को अगर आपने फॉलो किया होगा तो बताया था कि ग्राम का जो सिंबल होता है, ग्राम का जो यूनिट होता है, वो GM नहीं हो सकता है। GM गलत है, G होना चाहिए, यही वाला सही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा कि GM लिखने पर क्या एरर होता है और GM किसका सिंबल होता है। तो आपने G ही लिखना है यहाँ पर मोलर मास का। अब G के साथ ना पर मोल भी लिखा जाता है, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये तो हो गया कि जब आपने एटॉमिक मास को ग्राम यूनिट में काउंट करो, या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम यूनिट में काम करो, या तो फॉर्मूला मास को ग्राम यूनिट में काम करो, तो वो किस में चला जाता है? मोलर मास में। तो इसको अगर हम यूं भी लिख सकते हैं, मोलर मास के अंदर लिखा रहता है कि भाई ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में काउंट करो, या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या तो ग्राम फॉर्मूला मास। तो ये हमारे पास 3 टर्म है। एटॉमिक मास को अगर आपने ग्राम में काउंट किया तो वो कहलाएगा मोलर मास में चला जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास को आपने ग्राम में काउंट किया तो मोलर मास में चला जाएगा, और अगर फॉर्मूला मास को आपने ग्राम में काउंट किया तो वो किस में चला जाएगा? मोलर मास में निकल जाएगा। अब ये जो वैल्यू आपको नजर आ रहा है AMU से हटकर, असल में ये होता 1 मोल के लिए। मोलर मास के डेफिनेशन में भी आपके बुक में लिखा होगा कि इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मोलर मास जो भी निकलता वो 1 मोल के लिए निकलता। अब ये मोल किस बला का नाम है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल जितना भी आप मोलर मास निकालते हो, कभी भी 2 मोल के लिए नहीं निकलता। ये वर्ड भी जो निकल कर आया है ना, मोलर मास, मोल से ही निकल कर आया। जैसे राइट से राइटर, ठीक है ना, राइट मतलब लिखना और राइटर मतलब लिखने वाला। तो ये मोल का भी जो वर्ड आप लोग जो सुनते हुए आ रहे हो यहाँ पर, ये मोल से ही, ये सॉरी, मोलर मास जो निकला है मोल से निकल कर आया। तो कैसे निकला है ये भी हम बाद में जब अगली वीडियो जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे। तो इसलिए मोलर मास के यूनिट में GB लिखा जाता है, और कोई अगर इसके साथ पर मोल लिखना चाहे तो लिख सकता है। पर मोल का मतलब 1 मोल के लिए। पर मोल यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ई नहीं लिखो, खाली MOL लिख लो, और यहाँ पर भी आप MOL लिख लो। तो ये इसका यूनिट भी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मोलर मास का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अभी पूरा डिफरेंस जब मोल में आएंगे ना तो और आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास और मोलर मास, ये वैल्यू तो सबका सेम है कि एटॉमिक मास का 23, वहां पर भी कह रहा था, यहाँ पर भी 23 है, लेकिन ग्राम क्यों लिख रहे हैं, ये सारे का जवाब आपको अगली वीडियो मोल पे मिलेगा। अच्छा, और क्या है, इसको यूं भी लिख सकते हैं, और इस ग्राम पर मोल को ना एक और तरीके से इसका यूनिट लिखा जाता है। ये मोल है ना, ग्राम पर मोल,
किस किताबों के अंदर, ये प्लस का 1 है, अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो ये भी हो सकता है ग्राम मोल -1, तो ये भी यूनिट मोलर मास का ही होता है। और सादा अगर आपको लिखना है तो खाली जी भी लिख दो, बहुत सारी जगहों में खाली जी लिखा रहता है, अगर जी लिखना है तो लिखिए, वरना साथ में पर मोल लिख दीजिए तो और क्लियर हो जाता है। और मोलर मास हमेशा 1 मोल के लिए होता है। तो ये डिफरेंस था थोड़ा सा और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कैलकुलेटर वगैरह के जरिए भी कैसे किया जा सकता है इसे। अच्छा जी, कैलकुलेटर पे आते हैं, इसको अगर कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, बाकी मैं रफ करता हूँ। अच्छा, एक सवाल ये रहा, क्या है भाई, C6H12O6 अगर पूछा जाए कि कौन है तो चेक करेंगे तो वैसे ये तो तीनों के तीनों नॉन मेटल है, तो मॉलिक्यूल में काउंट होगा, मोलर मास से मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट है मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं, मोलर मास निकालना। काम सारा वही होगा जिस तरह से आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि कार्बन 6 टाइम है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया 6 टाइम, हर एक सिंबल के बाद प्लस डाला तो 12 लिखकर यहाँ पर H लिख दिया, 6 लिखकर यहाँ पर क्या लिख दिया, 16 लिख दिया, नहीं ऑक्सीजन, ठीक है। 6 कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का जो होगा 1 और 6 ऑक्सीजन का 16, सबको सम कर दीजिए, या तो 6 12 ये हो जाएगा 72 प्लस 12 1 12 प्लस 16 6 96, सबको सम कर दीजिए 180 ग्राम। अब पर मोल लिखना है तो लिख लीजिए। अब होता ये है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए इतना सारा स्टेप आप कंज्यूम नहीं करोगे, ये सारा काम आपने बाय कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेटर साथ में आप रख लीजिए। इसी को अब मैं सॉल्व करूंगा बाय कैलकुलेटर, नो स्टेप, विदाउट स्टेप काम करेंगे, सारा काम कैलकुलेटर में करना है। ये देखिए कार्बन का एटॉमिक मास, सबसे पहले ये देखिए कार्बन कितनी बार है, 6 टाइम, कैलकुलेटर में 6 का बटन प्रेस करें, उसके बाद ये 6 प्रेस कर दिया मैंने यहां पर, इसके बाद आपने कार्बन का एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा 12, ये पूरा लिस्ट आपको पहले भी दिया था, अगर प्रीवियस में आप लोगों को शायद ब्लर हो गया हो किसी वजह से, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो क्वालिटी कम की थी, अगर आपने 360 में देखा था तो आपको एटॉमिक मास का वो कॉलम हो सकता है मुश्किल हुआ हो देखने में, अगर आपने 720 में देखा होगा तो सारा क्लियर होगा। इस वीडियो के अंदर मैं वो एटॉमिक मास का जो कॉलम है, जो आपको एक स्क्रीनशॉट वहां पे मौजूद था, वो पीडीएफ में डाल दूंगा ताकि आपके लिए डाउनलोड करने में आसानी हो जाए डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, ये हो गया 6 टाइम है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो मल्टीप्लाई बाई 12, ये सारा काम कैलकुलेटर में ही करिएगा, कैलकुलेटर में 6 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, फिर उसके बाद 12 लिख दिया, हर एक एलिमेंट के बाद क्या डलता, प्लस का निशान, कैलकुलेटर में डाला प्लस, और उसके बाद हाइड्रोजन कितनी बार है, 12 टाइम, तो आपने लिखा 12 टाइम हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस लिखा, ऑक्सीजन का कितना है, 6 होता है, सॉरी ऑक्सीजन 6 टाइम में 6 लिखा और इसका एटॉमिक मास 16, इन सब के बाद कैलकुलेटर में एक बटन प्रेस करना आपने इज इक्वल टू का, ये इज इक्वल टू का बटन आपको लास्ट पे मिल जाएगा, ये सब कैलकुलेटर में वैल्यू ऐड करने के बाद इज इक्वल टू प्रेस करिए, कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाएगा 180 आंसर। तो आपने इतना सारा ये सब मेथड, ये सब पंगे में नहीं जाना है, 11वीं क्लास के अंदर बड़े लेवल में आपने डायरेक्ट करना है, आपने सारा काम कैलकुलेटर से फटाफट करना है। इसी तरीके से अगर हमारे पास से NaOH आ जाए, NaOH, अगर आपको इसका मोलर मास निकालना है, अगर चेक किया जाए कि ये कौन से यूनिट में काउंट होगा, तो फॉर्मूला यूनिट में काउंट होगा, क्योंकि ये मेटल है और ये लोग नॉन मेटल है, पूरा डिटेल प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। सोडियम का एटॉमिक मास 23, ये रहा भाई। ऑक्सीजन का सारा काम कैलकुलेटर में रखा जा सकता है, ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेटर को बोलो 16 प्रेस कर दीजिए, वहां पे पहले 23 लिखिए, फिर प्लस लिखिए, फिर 16 लिखिए, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इन सब के बाद कैलकुलेटर में इज इक्वल टू का बटन प्रेस करिए, आंसर आ जाएगा 40। यूनिट क्या लिखे, जी पर मोल, ग्राम बिल्कुल मत लिखना, ये हो गया एक और। अच्छा, लास्ट क्लास में एक टेक्निक जो बाज़ औक़ात बच्चों से गलती हो जाती है, वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं, ये वाला सवाल मैं करवाना भूल गया था, Al2 और SO4 के नीचे 3, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस तरह के सवाल को सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको सॉल्व करना आपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। अल्मोनियम कितनी बार है, 2 टाइम, तो आपने लिखा यहाँ पर 2Al, फिर एक एलिमेंट के बाद प्लस का निशान डलता है। अब ये ख्याल रखना, ये 3 जो है ना,
ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये 3 सल्फर को भी मिलेगा और ये आपको ऑक्सीजन को भी मिलेगा। तो इसका मसला यूं हल करेंगे, यहाँ पर आप पहले लिखेंगे 3, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट यूज कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अब अंदर का सिचुएशन चलेगा, सल्फर और ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 टाइम। ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली के ऊपर जरूरत पड़ेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। एटॉमिक मास अल्युमिनियम का, अगर आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने कहा था कॉपी के एंड में लिख भी लीजिएगा, अल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। तो ये हो गया अल्युमिनियम का 27, ठीक है। 3 वैसे ही रहा, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16। काम आप कैलकुलेटर से आसानी से 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 27 का आ जाएगा, ये हो जाएगा 54 प्लस 3 वैसे ही रहा, यहाँ पर अब 32, ठीक है, ब्रैकेट अंदर खत्म हो जाएगा। 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है, और 54 प्लस 3 वैसे ही रहा, 64 और इसको आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 98। अब इसको आपने 98 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 98 मल्टीप्लाई बाई 3, और जो भी आंसर आए उसको आप प्लस कर दो प्लस 54 के साथ, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 348। अब आपको ये देखना है कि हमने इसको किस मकसद के लिए निकाला था, हमने इसको मोलर मास के नियत से निकाला था, तो आपने यहाँ पर ग्राम लिख देना और साथ में पर मोल डाल दीजिए। तो ये आपका मोलर मास निकालने का तरीका है, इस तरीके से आप बआसानी निकाल सकते हो। 1-2 एग्जाम्पल और आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए ताकि थोड़ा आपके लिए और आसानी हो जाए। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, जैसे कि Ca और OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले लिखा Ca प्लस ऑक्सीजन, सर ये 2 है तो दोनों के लिए स्टार्टअप में लिखा, और अंदर हर दो एलिमेंट के दरमियान प्लस डलता है तो आपने O लिखा और प्लस लिखकर H लिखा। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, ठीक है, आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा जो आप लोगों को प्रीवियस टाइम आपके स्क्रीन में शो किया और इस बार PDF में ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1, 40 प्लस 16 2 नहीं बल्कि 16 और 1 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 2 34, 34 को 40 के साथ प्लस कर दीजिए, 74 ग्राम, ठीक है। M नहीं लिखिएगा, सिर्फ G लिखना होता है, मुझे भी लिखने की पहले आदत थी। ये अब अगर इसी काम को आपको कैलकुलेटर में करना है तो आप इसको बाय कैलकुलेटर आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले कैलकुलेटर में आपने बटन प्रेस करना है 40 का, कैल्शियम का 40 होता है। हर एक एलिमेंट जब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने लगाना है प्लस। कैल्शियम मुकम्मल हो गया तो प्लस लगाया। अब O और H है, अगर इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करना है तो अच्छी बात है कि ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 है, 2 एलिमेंट के दरमियान प्लस होगा तो 16 और 1 17। अब वो 17 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 17 2 34 हो जाएगा। अगर आपको बस अंदर का भी इतना कर लो ना कि 16 और 1 17, अब 17 के बाद आपको नहीं याद आ रहेगा 17 2 कितना होता है, तो इतना आपको अपने पर प्रेशर नहीं देना है, ये काम भी कैलकुलेटर के जिम्मे दे दो कि भाई कैलकुलेटर भैया आप ही बता दो 17 कहाँ से, इन दोनों का सम आया और कितनी बार है, 2 टाइम है, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कैलकुलेटर में इज इक्वल टू प्रेस करो, कैलकुलेटर सबको मिलाकर जो आंसर निकाल देगा वो 74 निकाल देगा। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, बेहतर ये है कि अगर कहीं भी प्रेशर हो जाए, किसी तरह से टेंशन आ जाए, तो आपने ज़्यादातर काम कैलकुलेटर के सहारे कर सकते हो, एग्जाम में अलाउ होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पे मौजूद है एक सवाल और, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ इसे। कैलकुलेटर से करोगे तो कैलकुलेटर में बटन आपने प्रेस करना है, पहले 4 लिखना है और 0 लिखना है। एक एलिमेंट मुकम्मल हो गया, फिर प्लस का बटन प्रेस करना है। अब बात आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन कितना होता है उस लिस्ट में जाकर देखिएगा, 17 नंबर में मिलेगा, 17वें नंबर पे 35.5 होता है। अब 35.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 71। अगर आपको लगता नहीं 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे तो डर लग रहा है कि पता नहीं 70 आ जाए या 75 आ जाए, अगर आपको श्योर नहीं है कि 71 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप फिर इतना टेंशन नहीं लो, आप कैलकुलेटर को बोलोगे भैया तुम ही बता दो ये 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कहाँ से लिखा, यहाँ से,
ये सारा काम आप कैलकुलेटर में लिखिएगा और कैलकुलेटर उसके बाद आपको इज इक्वल टू के बाद एक आंसर दे देगा। तो ये जो आंसर देगा वो आपको देगा 111 और मोलर मास निकाल रहे हो तो ग्राम पर मोल लिख देंगे। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूले मास के अंदर काउंट होता है, अगर हमने इसको ग्राम यूनिट में काउंट कर दिया तो अब इसको हम मोलर मास कहेंगे। तो कैलकुलेटर से इस तरह से आप बआसानी निकाल सकते हो। और एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए माइंड में लाता हूं कुछ। हाँ, एक और HNO3 कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट इसको फारिग करते हैं हम करके। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कैलकुलेटर में बोलो 1। नाइट्रोजन, हर एक एलिमेंट के बाद प्लस, नाइट्रोजन का कितना है 14, कैलकुलेटर में प्रेस करिए 14, 1 और 4 प्रेस करिएगा 14 बन जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का बटन प्रेस करें, ऑक्सीजन का 16 होता है, अब डायरेक्ट 16 नहीं लिखेगा, 16 कितनी बार है 3 टाइम है, तो आप यहाँ कर दीजिएगा 16। अगर आपको टेबल याद है ना 16 3 जा 48, डायरेक्ट 48 लिख दीजिए। इन केस आपको टेबल में थोड़ा सा एरर नजर आ रहा है कि पता नहीं 16 3 जा क्या होता है, तो आप ये काम कैलकुलेटर के जिम्मे दे दीजिए। कैलकुलेटर के जिम्मे तीनों वैल्यू डालिए और उसके बाद कैलकुलेटर में जो भी आंसर आ जाए वो आपका सही आंसर होगा। 16 3 जा 48, 48 में 14 ऐड करोगे तो ये 62 हो जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में भी रखकर इज इक्वल टू करके देख सकते हो, आपका आंसर 63 आएगा। और यूनिट लगा देंगे यहाँ पर ग्राम पर मोल। और कोई एक और आंसर, एक और सोल्यूशन आपके साथ मिलकर करते हैं, आखिरी है। काफी इतना हमारे अब प्रैक्टिस हो गया होगा, बाकी सवालात के दौरान आता ही रहेगा ये सब। CaCO3 कैलकुलेटर से करेंगे डायरेक्ट। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब 16 खाली नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 कितनी बार है 3 टाइम है, तो या तो आप 3 मल्टीप्लाई बाय 16 लिख दो, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, कोई मसला नहीं। तो हम लिख देते 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सबको सम करिएगा, कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा वो आएगा 100 इज इक्वल टू प्रेस करें, इसके बाद ये सारी वैल्यू लगाएं कैलकुलेटर में लिखे और इज इक्वल टू प्रेस करें, कैलकुलेटर में डायरेक्ट 100 आएगा तो ये ग्राम पर मोल। तो ये आपका एक हिस्सा था। अगली वीडियो में आपको बहुत डिटेल पे कि ये जो मोल का जो आपको वर्ड नजर आ रहा है, मोल का जो शब्द है ये क्या है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला तो सब को पता, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, इतना तो सभी जानता है। हम इससे कुछ आगे की चीजों के पे बात करेंगे कि किस तरह से फॉर्मूला वजूद में आया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एन है, ये सब जानता है। हम कुछ अलग हटकर आपके साथ ताउन करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकोगे ये सारी चीजें कहां से आई है। तो अगली वीडियो में इसी हवाले से होगा, उसमें सब कुछ आएगा। ये एटॉमिक मास भी वहां पे आएगा कि ये एटॉमिक मास का जो आता है, मॉलिक्यूलर मास का भी उधर कॉम्बिनेशन आएगा, मोलर मास भी वहां पर आएगा, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास, ये चारों टर्म वहां पर आएगा और वहां पर हम मोल के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जो पुरानी वीडियो वगैरह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अगर उसको देखना चाहो, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।